Good morning, student. Myself Sushil Rajput, and you are watching your favorite channel Lord के साथ CBSE Point. आज हम पॉलिनोमियल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं. आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.1 में जो ग्राफ्स क्वेश्चन है उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करना है, एक नंबर का आता है और हम छोड़ देते हैं. क्या करना है, y equal px is the graph is given in this graphs and you have to find zeros of the px. यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है इसमें ये बोला गया है कि px के कितने जीरोस हैं. नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा. पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं. ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एक्स एक्सिस आपकी ये है बच्चों, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है. मीन्स इसमें कितने जीरोस होंगे? जीरो. एक भी जीरोस नहीं होंगे. बात कर लेते हैं दूसरे ग्राफ की. इस ग्राफ में ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट. इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों? 1 जीरो. जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे. हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्राफ की. यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के? 3 हो जाएंगे. बात कर लेते हैं फोर्थ की. ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? 2 पॉइंट पे. इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 जीरोस. हमें एक ग्राफ दिया रहेगा और ये बोला जाएगा कि इसके जीरोस कितने हैं. हमें ये करना होगा. बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की. 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इस पॉलिनोमियल के ग्राफ कितने हो जाएंगे? 4. सॉरी, कितने जीरोस हो जाएंगे? 4. इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 1 2 3. ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसके कितने जीरोस होंगे? 3. तो ये ग्राफ का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं. आप लोगों को रॉन्ग नहीं करना है. आप लोगों को सिंपली ये समझना है कि जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं बाय द वे ग्राफ देख के. ओके बच्चों, ग्राफ टॉपिक तो समझ में आ गया होगा. अब हम कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर था. आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या था? आपके पास था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और ये बोला गया था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. जीरोस एंड कोफिशिएंट्स आपके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सब ऐसे ही करना है. मैंने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था. थोड़ा समझ लेते हैं. अगर जीरोस कितने हो? एक अल्फा हो. बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है? 2 है ना. जब 2 डिग्री है तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे. एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा. तो यहाँ पे हमने जो वेरिफिकेशन किया था वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए. क्या था बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस बी अपॉन ए. ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, आपको जीरोस फाइंड करने हो और रिलेशन वेरीफाई करना हो तो हमें ये करना. पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे और रिलेशन वेरीफाई करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए. ठीक है, ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए था. एक थीम तो ये थी, अगर आपको जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल बनाना हो तब कैसे करेंगे? इफ जीरोस हैज बीन गिवन. ठीक है, थीम समझ रहे हैं थोड़ी सी हम प्रीवियस लेक्चर की. और इसके बाद अभी आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. इफ जीरोस हैज बीन गिवन, अगर आपको अल्फा और बीटा 2 जीरोस मालूम है और आपको पॉलिनोमियल बनाना है तब कैसे बनाएंगे? px इक्वल है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. या तो आप ऐसे बना लीजिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये पॉलिनोमियल निकल के बाहर आ जाएगा. नहीं, फिर एक हमारे पास फार्मूला होता है. कैसा होता है बच्चों फार्मूला? x² माइनस
सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, अगर आपको जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल बनाना हो। ठीक, ये तो बात किसकी थी, क्वाड्रेटिक की। थोड़ी बात कर लेते हैं क्यूबिक की। किसकी बात कर लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी ना। जीरोस कितने निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। अब उसमें भी जीरोस नहीं पूछे जाएंगे, क्यूबिक में अगर जीरोस पूछे जाएंगे तो 1-2 जीरोस हमको दिए जाएंगे, ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोल देंगे। तो आप पहले देख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता कैसा है। ए एक्स क्यूब मीन्स एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। और यहाँ पे पावर 3 है तो जीरोस कितने निकलेंगे, 3। एक मैंने अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया और एक गामा ले लिया, ठीक है। मीन्स जो 3x की वैल्यूज निकलेंगी उनमें एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा ले लिया। अब यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन। याद रखना इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन 2 जीरोस टेकन टुगेदर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। थर्ड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ये फॉर्मेट होता है, ये आपका वेरीफाई जब रिलेशन हम करेंगे तब करेंगे। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें जीरोस गिवन होंगे और वेरिफिकेशन केवल पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन होंगे हम 1-2 क्वेश्चन करके बताते हैं। इसके तो आ ही गए होंगे ना, प्रैक्टिस करते रहना। जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने होगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। किसका होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। होगा कैसा क्वेश्चन उसे देख लो। वेरीफाई दैट -1, 1/2, 1, -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x + 2 एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आपको पहले इसमें जीरोस निकालने नहीं है, जीरोस ऑलरेडी गिवन है, आपको केवल वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख देंगे और जो भी जीरोस हमको दिए गए हैं इसमें -1/2, 1 और -2 इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और अगर जीरो आ जाएगा तो वेरीफाई हो गया। कैसे पुट करें बच्चों, सबसे पहले 1/2 पुट करो, पुट x इक्वल 1/2। जब हम 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/2, 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर -5 1/2 और +2। जहां जहां पे x था वहां 1/2 पुट कर दिया। चेक करते हैं, 2 1/2 क्या होगा बच्चों, क्यूब 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 -5/2 और प्लस 2/1। इससे इसको काट देंगे, कितना होगा 4। अब एलसीएम ले, कितना आ जाएगा 4। यहाँ कितना होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 4 जा 4 2 जा। तो ओवरऑल कितना आ गया, 10 माइनस 10/4। कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। सेकंड क्या लिखा, 1। अब क्या कर दें, पुट x इक्वल 1। अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल 1 पुट करेंगे। जब x इक्वल 1 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, p1 इक्वल 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -5 1 प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना 2 + 1 -5 + 2। ओवरऑल बन जाएगा 5 - 5 इक्वल 0। मीन्स 1 की वैल्यू रखने पे भी 0 आ गया। ओके, अब आता है -2, पुट x इक्वल -2। जब हम x इक्वल -2 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू
-2 क्यूब -2 स्क्वायर -2 प्लस 2 सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, -8 होगा, और -8 2 जा -16। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 और प्लस 2। ओवरऑल क्या आ गया, 16 प्लस 16 माइनस इक्वल 0। यहां तक मैंने वेरीफाई कर लिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो वेरिफिकेशन के लिए दिया जाएगा कि वेरीफाई दीज आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब क्या होगा बच्चों, हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई। तो एक को अल्फा बना दिया जाए, एक को बीटा बना दिया जाए, एक को गामा बना दिया जाए। लेट अल्फा इक्वल है 1/2, बीटा इक्वल है 1 और गामा इक्वल है -2। मैंने तीनों जीरोस ले लिए। अब अच्छा, क्यूबिक को मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, एक थीम समझाई थी। कहीं भी अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ bx² cx प्लस d, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टुगेदर, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a। ये हमारे पास क्या है, इसका थीम है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये दिखाना है। चलिए सबसे पहले कौन सा वेरिफिकेशन करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 सॉरी। इससे जब बच्चों सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 -3 इक्वल कितना आ गया 1 2 -2। ओवरऑल आ गया आपका बच्चों 1/2। क्या आ गया 1/2। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है उससे हमें वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आंसर आया 1/2, लेकिन सम ऑफ जीरोस होता क्या है, ये तो -b/a होता है ना, मतलब माइनस का साइन यहाँ आना चाहिए। जब साइन नहीं यहाँ पे माइनस का है तो हम अपने मन से बना लेंगे, अभी 10 बनाएंगे, कह देंगे माइनस, और इस 1 को -1 कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे 2 कर दिया, -1/2। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -1/2। वन थिंग, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ बच्चों 4 आएगा और यहाँ पे आपका आएगा -1/2। जब -1/2 आ गया तो ये माइनस बाहर लगा हुआ, ये 1 है क्या चीज, यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x², और ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x3। ऑफ x3। ओके, वेरीफाई हो गया। हमने सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया। अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जगह नहीं इसलिए बहुत छोटा लिख रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसको वेरीफाई करना है। कैसे करें बच्चों, अल्फा बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1/2, प्लस बीटा गामा मीन्स 1 इंटू -2 कितना बचेगा, इस जगह पे -2 आ जाएगा। गामा अल्फा -2 एंड 1/2 कितना बचेगा, -1 बचेगा, और एलसीएम लेंगे 2 आएगा। यहाँ बच्चों कितना होगा 1 -4 -2, ओवरऑल -5/2 आ गया। कितना गया, -5/2। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा होता क्या, c/a। अब यहाँ देखो वेरीफाई करो, -5 है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x है। ओके, -5 बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस -5 की जगह हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x3। हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तीसरा वाला वेरीफाई हम यहाँ कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा गामा में क्या होगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू -2। सॉल्व करेंगे ओवरऑल -1 आएगा। कितना आएगा, ओवरऑल -1 आएगा। और आप मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, काटना नहीं। इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2। ये -2 है क्या, सॉरी माइनस, आपका अल्फा बीटा गामा होता क्या है, -d/a होता है ना। तो d आपका एक कांस्टेंट टर्म है, माइनस का साइन मैंने बाहर कर लिया। ये 2 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाला 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तीनों वेरीफाई हो गए। क्यूबिक में यही करना है, क्या करना है बच्चों, क्यूबिक में यही करना है। पहले वेरीफाई, पहले आपको वेरीफाई कर लेना है कि जीरोस हैं कि नहीं है, और उसके बाद सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। ऐसे ही करना है जितने भी क्वेश्चन आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, सेम इसी प्रोसेस से करना है। इसके जितने भी क्वेश्चन मिले आप इनको कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हमारे सामने, अब इन्हें करना कैसे है सिखाते हैं आपको। सबसे पहले अभी हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया। उसमें क्या था, जीरोस गिवन होंगे और आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा। आपको वेरीफाई करना होगा कि जो गिवन जीरोस हैं वो उसी पॉलिनोमियल के ही जीरोस हैं, और रिलेशन वेरीफाई करना होगा। बाय द वे, अगर आपको जीरोस मालूम हो और पॉलिनोमियल बनाना हो तब कैसे, हम ये पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये 2 बाद में, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बेस्ड है। कभी भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो बच्चों ये फार्मूला याद रखिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। हमें ये फार्मूला याद रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते समय, ठीक है। क्या है, px इक्वल x³ माइनस सम ऑफ जीरोस x² प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन 2 जीरोस टेकन टुगेदर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्या बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ओके, सम का मीन्स हमें क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना दिया गया है बच्चों, 2। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। 2 जीरोस को एक साथ लेके उनका प्रोडक्ट किया, फिर उसके बाद सम किया, उस कंडीशन पे कितना आ रहा है, -7। इट्स मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, -7। और इसके बाद क्या बोला गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बच्चों है, -14। यहां हमें मिल गया सब कुछ। बाय द वे, आपको जीरोस गिवन हो तो ये कंडीशन बना लेना, उसके बाद वैल्यू पुट करना। यहां हम क्या देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, px इक्वल है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यू पुट करेंगे, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -7। तो ये बन जाएगा 2x³ x² माइनस 7x माइनस 14 आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है। बाय द वे, आपको अल्फा बीटा गामा दिया होता तो आप पहले सम निकालते, फिर सम प्रोडक्ट निकालते, फिर प्रोडक्ट निकालते और इसमें वैल्यू पुट कर देते। इस तरह से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन मिले उन सब की प्रैक्टिस अलग से कर ले। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं
क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज। आपसे कह रहे हैं कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया है पहले है कैसा, डिग्री 4 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। 4 में से कितने मालूम है हमको, 2, 1 2 2 मालूम है, कितने अननोन है, 2 अननोन है, वो अननोन हमें पता करने। तो क्या करना है, जो जीरोज हमको मालूम है पहले इनसे एक नया पॉलिनोमियल बनाए। 2 जीरोज अगर मालूम होते हैं तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, आप क्वाड्रेटिक पे पहुंचिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, √2 का अल्फा ले लीजिए आप, और दूसरे वाले √2 को बीटा ले लीजिए। 2 जीरोज है ना, 2 जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा √2 माइनस √2 इक्वल 0। अल्फा बीटा इक्वल है √2 इंटू माइनस √2 इक्वल है -2। तो जो पॉलिनोमियल बन के आया वो क्या होगा, माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकला, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल बन के आया, ये जो 2 जीरोस दिए थे इनसे जो पॉलिनोमियल बनाया दैट इज एक्स स्क्वायर -2। अब इस एक्स स्क्वायर -2 से हम इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, एक्स स्क्वायर -2 2 4 3 क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x -2। बच्चों इसको अब डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इससे जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर और 2x एक्सटेंड पावर 4 को देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन डिवाइड करते समय पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है कि नहीं रखा है। तो ये आपका ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर के 4 3 2, ठीक है। डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2x स्क्वायर टाइम, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, क्या बनेगा बच्चों, 2x टाइम पावर 4 है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए हम इस एक्स स्क्वायर के सामने लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। क्या बचा, आई क्या बचा, -3x3। और बच्चों इतना तो याद होगा, अलजेब्रा करते समय हम केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस का 4x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर 3x स्क्वायर। 4 में से 3 माइनस से कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर और प्लस 6x -2। अब डिवाइड करते हैं इससे इसको, x स्क्वायर से हम -3x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, -3x टाइम्स। ओके, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, -3x क्यूब। इसका मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो प्लस 3 2 जा 6x। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर 6 और 6 प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, -2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -2, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -2। कितने बार जाएगा, +1 टाइम्स। कितना बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, पूरा कट के रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो एक हमारे पास क्वेश्चन आया और वो भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है। इसको हम QX बना दिया, क्या बना दे बच्चों, QX बना दिया। और ये मैंने किस बना दो, 2x स्क्वायर, या फिर ये मत लिखो, डायरेक्ट इसको लिख के इक्वल 0 कर दो, -3x + 1 = 0 कर दिया। ये जो क्वेश्चन आया है इसके हम लोग फैक्टर करके x की 2 वैल्यूज और निकाल लेते हैं। क्या होगा बच्चों, स्प्लिटिंग ऑपरेटर 1 2 जा 2 और 1 + 2 3, स्प्लिटिंग 2x क्यूब है, 2x स्क्वायर है, माइनस इस 3 के स्प्लिटिंग करेंगे 2 + 1x + 1 = 0। 2x स्क्वायर -2x - x + 1। अब इतने में आप कॉमन करिए, 2x कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, -1 कॉमन करेंगे, x - 1 = 0। टोटल से कॉमन x - 1, यहाँ क्या होगा, 2x - 1 इक्वल क्या होगा, 0। x इक्वल कितना है बच्चों, जब इसको हम लेंगे इक्वल 0 में, x - 1 = 0, x इक्वल कितना है 1। अब जब इसको 0 में लेंगे तो x - 1 = 0
तो बच्चों क्या जाएगा x इक्वल 1/2। 2 जीरोस तो ऑलरेडी मालूम थे, अब 2 जीरोस पता करने थे, वो हमारे 2 जीरोस कितने हो गए। अगर बोला जाए कि इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऑल जीरोस कितने हैं, √2, -√2, 1 एंड 1/2, ये हमारे इसके जीरोस हो गए। एक क्वेश्चन बच्चों इसको भी करके देख लेते हैं। ये सेकंड भी देख लेते हैं, इसके ही जैसा है। क्या लिखा हुआ है, इफ 2 zeros of the polynomial x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3। इट मीन्स एक आपका 2 प्लस √3 है और एक आपका 2 माइनस √3 है। 2 जीरोस गिवन है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे कितने जीरोस, 4 होंगे, जिसमें से कितने मालूम है, 2 मालूम है, कितने नहीं मालूम है, 2 नहीं मालूम है। सेम प्रीवियस प्रोसेस, क्या करें, जो जीरोस मालूम है उनका पहले पॉलिनोमियल बनाइए आप। अल्फा इक्वल कितना लेंगे, 2 प्लस √3, और बच्चों बीटा क्या लेंगे, 2 माइनस √3। हम इस प्रोसेस से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आप कर चुके हैं इसलिए इससे बता रहे हैं। नहीं, एक प्रोसेस तो और है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बुक में मोस्टली उसी से दिया गया है। क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा आपका 2 प्लस √3 है और बीटा कितना है, 2 माइनस √3। ये √3 कट जाएगा, 4 बचा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर देंगे। ओवरऑल क्या बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 3 इक्वल 1। क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया, 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 1। कभी भी 2 जीरोस अगर आपको गिवन है तो ऐसे केस में आप एक ही चीज सोचना कि हम इसी प्रोसेस से अपना पॉलिनोमियल बनाएं। एक तरीका और होता है, जिसे हम बता देंगे लास्ट में भी, ठीक है। बुक में मोस्टली उसी से किया गया है। आप पहले एक प्रोसेस को माइंड में सेट करिए, उसके बाद दूसरे की तरफ जाइए, ठीक। ये आ गया। जब ये पॉलिनोमियल आ गया, इससे हम बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बड़ा वाला पॉलिनोमियल कौन सा है, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करें, कैसे करते हैं, केवल इससे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते समय इन दोनों का ही ध्यान दिया जाता है। एक्स स्क्वायर से x पावर 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बच्चों, इसका जब इसमें होगा तो कितना होगा, 4, जब इसका इसमें होगा तब कितना हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। अब इसका इसमें जब होगा तब कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो सभी साइन चेंज होंगे नीचे वाले, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का, ये दोनों का ऐसे होगा। ये भी ये प्लस माइनस का 6x क्यूब है, ये प्लस का 4x क्यूब है, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, माइनस 2x क्यूब। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 26 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 27x स्क्वायर प्लस 138x लिख लो, और जो कुछ लिखा उसको लिख लो। कर लिया। अब इससे इसको डिवाइड करो, फर्स्ट नंबर को x स्क्वायर से अगर माइनस 2x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x। बच्चों इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस 2x क्यूब। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8x स्क्वायर माइनस 2x। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल। माइनस 27 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर। ये और ये मिलकर कितना हो जाएंगे, प्लस का 140x और माइनस 35। अब हमें 35x लाना है, तो बच्चों कितने बचेगा, माइनस 35। इसका पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये करके कितना हो गया, 0, ठीक है। डिवाइड हो गया, एक नया पॉलिनोमियल निकल के बाहर आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं, 35 को स्प्लिट करो 2 पार्ट्स में, माइनस करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना, 35।
ये साइन अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस से ही स्प्लिटिंग होगी। 7 5 जा 35 और 7 माइनस 5 2, तो इस 2 की जगह हम 7 माइनस 5 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस 5x माइनस 35 हो गया। स्प्लिटिंग 9th में सीखा होगा। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 7 और प्लस 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी x माइनस 7 इक्वल 0। टोटल से x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा। बच्चों x प्लस 7 x माइनस 7 इक्वल क्या हो गया, 0। x इक्वल क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पे बच्चों x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो गया 0। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने पे आप लोग खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। थीम हम बताते रहेंगे।